भारत की धरा पर अनेकों अनेक साधु संत, वीर पराक्रमी योद्धाओं के साथ साथ वीर माताएं भी हुई, जिन्हें हम वीरांगनाओं के नाम से जानते हैं। उनमें से एक नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा पृथ्वीसिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। उनका राज्य गढ़मंडला था, जिसका केंद्र जबलपुर था। उन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति राजा दलपत शाह की असामयिक मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई। रानी दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। शेर चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। उनके राज्य का नाम गोंडवाना था। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए भी प्रसिद्ध है एवं दिल्ली के सम्राट शेरशाह सूरी को मृत्यु के घाट उतारने वाली रानी दुर्गावती ही थी। रानी दुर्गावती राठ महोबा के राजा शालिवाहन व कमलावती की एकमात्र संतान थी। रानी दुर्गावती गोंड आदिवासी समुदाय की थी। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म होने के कारण नाम दुर्गावती रखा गया। कालिंजर और शेरशाह सूरी के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। शेरशाह अपनी विशाल सेना के साथ कालिंजर पर टूट पड़ा। कालिंजर नरेश महाराज श्री कीर्तिराज शाह शेरशाह सूरी की सेनाओं से भीषण युद्ध करते हुए कई बहुत गहरे घाव खा गए। संदल सैनिक उन्हें मूर्छित अवस्था में पालकी में डालकर किसी प्रकार दुर्ग में ले आए। राजकीय चिकित्सक उनकी चिकित्सा में लग गए। समस्त वातावरण में भय व्याप्त था। शेरशाह सूरी के सैनिक दुर्ग के सुदृढ़ कपाटों को भंग करने का प्रयत्न कर रहे थे, मगर सूरी सैनिकों के शवों और तीखे बालों से विधे हुए करुण सिंगाड़ों से आकाश को प्रकंपित करने वाली दहाड़ों से खड़े खड़े विशाल गजराज दुर्ग द्वार के रक्षक आश्चर्यजनक रूप से बन गए थे, क्योंकि दुर्ग के मुख्य द्वार पर सैनिकों के शव और हाथियों के शव इतनी भारी मात्रा में पड़े थे कि सैनिकों को द्वार का मुख्य द्वार तोड़ने के लिए परेशानी हो रही थी। द्वार से निराश होकर शेरशाह सूरी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और दुर्ग के पीछे की एक दीवार, जो कि अपेक्षाकृत कम ऊंची थी, उसके नीचे लकड़ी का ढालदार प्रशस्त मंच बनाकर सूरी के सैनिक बारूद की मोटी तह बिछाने लगे। दुर्ग से अपने विरोध में कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसका साहस और अधिक बढ़ता जा रहा था। उधर गढ़ के अंदर नारियों के सम्मान की रक्षा के लिए लकड़ियों के ढेर लगने लगे। दूध मुहे बच्चों और विशेषकर प्रत्येक आयु की कन्याओं को लेकर उनके चारों ओर औरतें एकत्रित होने लगी। चौराहों पर रखे केसर के घोल में रंग रोग कर पुरुष केसरिया परिधान धारण करने लगे। किसी भी क्षण बारूद के भीषण विस्फोट से गढ़ की दीवार द्वार का रूप ले सकती थी एवं शेरशाह सूरी के नरसंस सैनिकों को निबांध प्रवेश का मार्ग प्रदान कर सकती थी। तभी उन्होंने देखा कि पूर्ण श्रृंगार करके महाराज कुमारी दुर्गावती अपनी 5-7 समवयस्क सहेलियों के साथ सिंहवाहिनी भवानी की गति से बढ़ती हुई चली आ रही है। वह आदेशात्मक स्वर में बोली, न कोई इन लकड़ियों में पर्वताकार ढेर में पतीला लगाए और न ही कोई गढ़ के कपाट खोलकर बाहर निकलने का विचार करे। हम दुर्ग शिखर पर जा रही है। स्थिति का आंकलन कर शंख ध्वनि पर सभी अपने अपने आवासों पर लौट जाए, अन्यथा दुर्ग शिखर से सर्वप्रथम मैं कूदूंगी। तब शीघ्रतापूर्वक पतीले लगा दिए जाए, मतलब कि जौहर कुंड में आग लगा दी जाए। महाराजा को यद्यपि घाव गंभीर है, परंतु वे अभी जीवित है। कहती हुई राजकुमारी दुर्गावती अजयगढ़ के प्रमुख शिखर की ओर बढ़ चली। देखा कि बारूद बिछाने का कार्य
स्वयं शेरशाह सूरी की निगरानी में विद्युत गति से हो रहा है। अतः वह सूरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ताली बजाकर हंस पड़ी। शेरशाह सूरी ने जो ही राजकुमारी दुर्गावती की तरफ मुड़कर देखा तो वहीं से ऊंचे स्वर में राजकुमारी दुर्गावती बोली, शहंशाह हिंद जनाब आली महाराजा खुशी क्षण के मेहमान हैं। कालिंजर का राज सिंहासन अब हमारे अधिकार में है। बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा वरण करने को तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त तुम्हारी अन्य जो कोई भी शर्त हो वह लिखकर अपने किसी दूत के द्वारा भेज दो, अथवा हम यहीं से एक बर्तन लटकवा रही है उसमें रखवा दीजिए। कालिंजर के साथ अपनी सेना की भी रक्षा करो, उन्हें प्राण दान दो। जब कालिंजर अपनी शासिका सहित तुम्हें अपना शासक स्वीकार करने को तैयार है तो व्यर्थ में खून खराबा कहाँ तक उचित है। अपने वजीर से कहिए कि वह संधि पत्र तैयार करे। अपने सैनिकों से कहो कि वह गढ़ का मार्ग साफ करे ताकि शान से आपकी सवारी गढ़ में तशरीफ ला सके। हम अपने क्रोधित सैनिकों को मुकाबले से आपका संकेत पाते ही तुरंत रोक देंगे। शेरशाह सूरी राजकुमारी दुर्गावती के शब्द सुनकर अपने वजीरों से परामर्श करने लगा। संधि पत्र तैयार होने लगा, किंतु राजकुमारी दुर्गावती से उसका बारूद बिछाने का कार्य गोपनीय रूप से होता हुआ छिपा नहीं रह सका। कालिंजर के सैनिक भी उसी गोपनीय रीति से धीरे धीरे किंतु तीव्र गति से बारूद को भिगोने लगे। उधर सूरी सैनिक अपने सैनिकों और बालों से बीते हुए हाथियों को मोटी मोटी श्रृंखला डालकर खींचने लगे। इधर कालिंजर के सैनिक पर्याप्त मात्रा में मुख्य द्वार के ऊपर मोटी मोटी कनाते लगाकर तेल पानी गर्म करने लगे। बड़ी बड़ी शिलाएं एकत्रित करने लगे। प्रत्येक बुर्ज पर तीरंदाजों को ढेरों बाण और पलीते दे देकर बैठाया जाने लगा। शांतिपूर्वक मुख्य द्वार का मार्ग सूरी सैनिकों ने साफ कर दिया। संधि पत्र की स्याही सूखने से पूर्व ही राजकुमारी दुर्गावती ने आक्रमण कर दिया। ऊपर से पहले से भी अधिक शिलाएं तेल पानी बरसने लगे। तीखे तीरों ने सूरी सैनिकों के हरावली दस्तों को बांध डाला। शेरशाह सूरी दगा दगा कहते हुए जो ही बारूदी मन से उतरने लगा त्यों ही उसके पीछे राजकुमारी दुर्गावती और उनकी सखियों के धनुषों से धधकते हुए अग्निबाण गिरने लगे। सैकड़ों लपलपाती जिह्वाओं वाला बारूद गगनचुंबी लपटें लहराने लगा। अपने अंग रक्षकों सहित शहंशाह हिंद जनाब आला गाजी काजी जैसी कितनी उपाधियाँ लादे वह लंपट पाजी कोयलों के ढेर का एक कोयला बनकर रह गया। संदेल योद्धा सुबटगढ़ का द्वार खोलकर सूरी के सैनिकों पर वज्र की भांति टूट पड़े और 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी को निज धाम पहुंचा दिया। नाम के अनुरूप ही तेज साहस शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मंडावी के साथ उनका विवाह करवाकर अपनी पुत्र वधू बनाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का अकाल निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती की गोद में एक 3 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम नारायण था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़ मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक मठ कुएं बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य की राजधानी था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर शेरीताल तथा अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती मंडावी के सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमले किए, पर वह हर बार पराजित हुआ और अंत में रानी ने बाज बहादुर की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके बाद उसने कभी गोंडवाना की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की।
मुगल शासक अकबर भी गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी दुर्गावती को अपने हरम में लाना चाहता था। इसीलिए उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त दीवान आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने अकबर द्वारा भेजी गई यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने सूबेदार आसफ खां के नेतृत्व में विशाल सेना गोंडवाना की तरफ भेजी और रानी दुर्गावती के साम्राज्य पर हमला कर दिया। मगर रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व शौर्य और गोंडवाना की धरती के पराक्रमी वीरों के साहस के सामने मुगलों के पाँव उखड़ गए और मुगल सेना को हार का सामना करना पड़ा। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, मगर दूसरी बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ दोबारा हमला किया। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, साथ ही रानी दुर्गावती की भी अपार क्षति हुई। दूसरे दिन 24 जून 1566 को मुगल सेना ने फिर से हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। युद्ध भूमि में एक तीर उनकी भुजा में आकर लगा। रानी ने उसे निकालकर फेंक दिया। तभी दूसरे एक तीर ने उनकी आँख को बेध दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उस तीर की नोक आँख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर अपने सेनापति आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर सेनापति आधार सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती संदेल ने अकबर के सेनापति आसम खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक गोंडवाना पर शासन किया था। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वही रानी की समाधि बनी है, जहाँ गोंड जनजाति के लोग आज भी जाकर अपने श्रद्धा सुमन रानी के चरणों में अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट भी जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई है और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, ऐसे ही अनपढ़े या अनसुने ऐतिहासिक पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। प्रणाम।